प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब सत्य सामने आता है तो सब उसमें विलीन होता चला जाता है, सब उसमें समाता चला जाता है, सब उसमें समाहित होता चला जाता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जब सत्य प्रकट होता है, सत्य तो सदा से ही है। सत्य जिसकी खोज कहा गया, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहा गया, जिसे आत्मा कहा गया, जिसे परमात्मा कहा गया, वो जब प्रकट होता है, प्रकट होने का मतलब वो तो है ही सदा से। आप जो ये बादल ढके हुए थे, उसे ढके हुए थे उस सत्य को, तो वो प्रकट हो जाता है। आपके जो अप्रगट था वो प्रकट, जैसे लकड़ी को रगड़ने पर अग्नि पैदा हो जाती है। लकड़ी जब आपस में रगड़ी जाती है, लकड़ी में अग्नि होती है। सामान्य जो लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ आप देखेंगे उनमें अग्नि मौजूद होती है, लेकिन क्या वो दिखाई देती है? नहीं, वो प्रकट नहीं होती उसमें। और लकड़ियों को जब रगड़ो, दो लकड़ियाँ आपस में घिसी जाती हैं तो उनसे आग पैदा हो जाती है। दो चार सूखी लकड़ियाँ आपस में जब रगड़ी जाती तो अग्नि पैदा हो जाती, यानी पहले से भी मौजूद थी, लेकिन जब रगड़ा उनको, उनका आपस में उनमें घिसाव हुआ, तो वो मौजूद जो पहले से मौजूद था वो प्रकट हो गया। और फिर वो अग्नि धीरे 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 उन सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, सब विलीन हो जाता है उसमें। ठीक ऐसे ही सत्य के साथ एक बार आपको अपनी साधना के जरिए, अपनी शक्ति के जरिए, अपने स्मरण के जरिए, अपनी भक्ति के जरिए, अपने ध्यान के जरिए, अपने होश के जरिए, माध्यम कुछ भी हो, एक बार आपको सत्य को प्रकट करना है। इतना प्रयास करना है कि वो जो जो परमात्मा है, भले ही एक झलक मिले हमें, प्रकट हो जाए हमारे भीतर। वो परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाए, भले ही एक झलक हमें मिले उसकी, एक झलक, बहुत अधिक नहीं चाहिए, प्रकट बस हो जाए। जो मौजूद तो है, जैसे अग्नि लकड़ी में मौजूद है, लेकिन वो मिलेगा तब जब भक्ति की रगड़ हो, जब ध्यान की रगड़ हो, जब घिसाव हो, आपस में घिसा जाए, इस मन का मंथन किया जाए। ये जो मन है इसका मंथन किया जाए, इन विचारों का मंथन, इनको मथा जाए, विचारों को, इनको शुद्ध किया जाए, इनको निर्मल किया जाए। एक क्षण तो ऐसा हो कि वो प्रकट हो जाए बस। और वो प्रकट हुआ, वो सत्य की खोज, जहां सत्य प्रकट हुआ, भले ही एक झलक मिल गई हमें, अग्नि बस पैदा बस हो जाए एक बार, फिर तो वो सारे जंगल को ही राख कर देती है, केवल उन लकड़ियों को नहीं। जिनसे पैदा हुई उनको तो जलाती ही जलाती है, आस पास सब कुछ समाप्त कर देती है। एक बार ध्यान, भक्ति, ज्ञान, विवेक, संयम, तप, साधन, वैराग्य, किसी के भी माध्यम से परमात्मा रूपी अग्नि, सत्य की अग्नि, सत्य रूपी अग्नि, वो सत्य प्रकट हो जाए, धीरे धीरे सब उसमें समाहित होते चले जाए। एक बार वो प्रकट हो गया, फिर कुछ नहीं करना है आपको, केवल उसका ध्यान बस रखना है। जो प्रकट हुआ है उसे बुझने नहीं देना, धीरे धीरे सब उसमें विलीन होता चला जाएगा, वो सब समाहित कर लेगा। जब सत्य प्रकट हो जाता है तो सब उसमें समाहित होता चला जाता है, सब उसमें विलीन होता चला जाता है। जब सत्य सामने आता है तो सब का सब, सारी माया, आता माया से ही है, माया में ही वो सत्य मौजूद था, लेकिन अशुद्ध था, विचारों में छिपा हुआ था। माया से ही घिसकर आपने वो
वो परमात्मा, वो सत्य प्रकट किया, एक झलक ही किया। अब बस उस सत्य पर निगाहें रहनी चाहिए। धीरे धीरे वो सत्य ही सब अपने में समाहित कर लेगा, सब उसमें विलीन होता चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। पहले धीरे धीरे दुख समाप्त होंगे और फिर धीरे धीरे सुख भी समाप्त हो जाएंगे। सुख दुख से जो परे परम सुख है, फिर आप उसका आनंद अनुभव कर पाएंगे। और चाहिए ही क्या, यही जीवन का उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। बाकी सारी चीजें, बाहरी परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी मनुष्य जीवन में, जब तक है मनुष्य जीवन। प्रकट उस अग्नि को करना है जिसको सत्य कहा जाता है। उस सत्य प्रकट हो जाए, वो परमात्मा प्रकट हो जाए, जो पहले से ही मौजूद है, प्रकट उसे करना है, मौजूद को उपस्थित करना है। जैसे सूर्य बादलों में ढका हुआ है, सूर्य तो है ही, ढका बादलों से, एक किरण तो आ जाए भीतर, फिर वो किरण धीरे 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 सारे बादलों को हटा देगी। वो अग्नि सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देगी। सारे बुरे कर्म दग्ध हो जाएंगे, सारे अच्छे कर्म भी फिर धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। सारे कर्म ही दग्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएगा चित्त धीरे धीरे उस अग्नि से। वो अग्नि प्रकट हो जाए तो जब सत्य प्रकट होता है तो धीरे धीरे सब उसमें, कुछ नहीं बचता, सब उसमें समाहित होता चला जाता है। सब सारे संस्कार, सारे विचार, सारी माया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। गो यानी इंद्रियां, गो गोचर इंद्रियां, और इंद्रियां जहां जहां जाती हैं, जहां जहां तक उड़ान भरती हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां मन जा रहा है, लग रहा है, सो सब माया, ये सब माया जाने भाई, ये सब माया जानो भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इन सबको माया जानो भाई, ये सब माया है, माया के खेल हैं, द्वैत के फंदे हैं। इन सबको माया जानो, और माया जानकर इसी माया के में मौजूद जो सत्य है, इसी माया से ही, इसी माया की रगड़ से ही, इसी माया को घिसने से ही, इसी मन में मौजूद जो विचार है, इनका ही मंथन करते करते, ध्यान करते करते, भक्ति करते करते, इसी मन का ही, इसी मन को ही माध्यम बनाना है। इन्हीं इंद्रियों को भीतर मोड़ना है, इसी मन को भीतर मोड़ना है, इसी शरीर का उपयोग करना है साधना में, सत्संग में, ध्यान में, और कहीं नहीं जाना। इन्हीं सब साधनों का उपयोग करना है। माया का उपयोग करते ही माया का उपयोग करते करते ही मायातीत हो जाना है। इन्हीं सब साधनों का उपयोग करते करते इन साधनों से पार हो जाना है, ज्ञान को पा जाना है, भक्ति को पा जाना है, विवेक को पा जाना है, सत्य को पा जाना है। इन्हीं साधनों का, माया के साधनों का प्रयोग। माया कुछ और कोई साधन नहीं, यही है। इन्हीं साधनों का प्रयोग करो, और फिर धीरे धीरे जब वो अग्नि प्रकट हो गई, एक बार सत्य, एक बार बस सामने तो आ जाए, एक झलक मिल तो जाए उस सत्य की। वो है क्या? वो आत्मा क्या है जिसे आत्मा कहा गया? वो विराट परमात्मा, वो है क्या? मैं कौन हूं? एक बार पता तो चल जाए मुझे कि मैं हूं कौन। धीरे धीरे जब पता ही चल गया तो बस इतना ध्यान बस तो रखना है कि मैं हूं कौन। सब विलीन होता चला जाएगा। जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं, जो सत्य है नहीं, वो सब उसी में समाहित होता चला जाएगा, सब उसमें लीन होता चला जाएगा। वो जो अग्नि है, सारी लकड़ियों को
और सारे जंगल को, ये जो माया रूपी जंगल, धीरे धीरे सबको जलाकर राख कर देगी। ये अज्ञान जो है हमारे भीतर, जो जो अज्ञान मौजूद है, जो जो कर्म के संस्कार मौजूद है, सब सारे के सारे दग्ध हो जाएंगे, सारे के सारे जल जाएंगे। बस एक बार उस सत्य को प्रकट करना है। तो इसलिए जब भी सत्य प्रकट होगा, सत्य के प्रकट होते ही धीरे धीरे ये सब उसमें लीन होते चले जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो जब भी सत्य सामने आता है, सत्य की खोज पूरी होती है, तो सब उसमें विलीन समाहित होता चला जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रयास करिए, यही जीवन का उद्देश्य है, उस तक पहुंचना। जीवन का मूल उद्देश्य ये है, उसको पा जाना। तो आप जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव कर पाएंगे। आप कौन है ये जान तो पाएंगे, जी पाएंगे सर्वोत्तम आनंद। कहीं भ्रम भ्रम या माया माया में ही न जी के चले जाए, इसका जरा ध्यान रखना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।